बुलंदशहर के मोहल्ला कसाईबाड़ी में लगातार हो रही बारिश के चलते 3 मंजिला मकान फर-फरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही खतरे को भांपकर परिवार पहले ही बाहर निकल गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। मलबे में घर का कीमती सामान दबा। मौके पर जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। झांसी में रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर फिरोज उर्फ जंगी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। घिरने पर जंगी ने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। वहीं उसका बेटा आशिक मौके पर सरेंडर कर चुका था। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद कर ली है। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नगरीय स्वास्थ्य केंद्र अनवरगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 7 संविदा स्वास्थ्यकर्मी और एक स्थायी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थितों का वेतन काटने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जांच संख्या बढ़ाने और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में कार सवार आधा दर्जन युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर मनीष शर्मा की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मनीष ने झुककर अपनी जान बचाई, जबकि आरोपी पंचवटी डिवाइडर की ओर भाग निकले। पुलिस ने मामले में कॉम्बिंग की, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं मिला। जांच जारी है। रायसेन जिले के बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम खरगोन में चल रहे बड़े जुए के अड्डे पर छापा मारा। मौके से 4 पहिया गाड़ियां और 19 मोबाइल के साथ 98,000 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने लगभग 20 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा। कार्रवाई बीती देर रात की गई। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के सपाटपुर महेवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान एक ही परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के एक गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। यह हॉस्टल शहर के लालपुर इलाके में स्थित है और यहां से 10 युवतियों सहित 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी युवतियां बंगाल की बताई जा रही। रैकेट के पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस हिरासत में लेकर लोगों से पूछताछ कर रही। मुंबई के पश्चिमी उपनगर के दहिसर इलाके में 24 मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। ये आग दोपहर 3 बजे के करीब लगी थी। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और पुलिस को मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल विभाग ने इस इमारत से 36 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोगों का इलाज जारी है। झारखंड में बीजेपी के भीतर मचे सियासी घमासान ने अब नया मोड़ ले लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने ही सहयोगी सांसद निशिकांत दुबे पर सीधा हमला किया। उन्होंने निशिकांत दुबे को तो अहंकारी बताया। इसके साथ ही यहां तक कह दिया कि वह संसद के अंदर अपनी खुद की सरकार चलाते हैं, लेकिन मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं। इंदौर में गैंगस्टर सलमान लाला की सोशल मीडिया पर 70 से ज्यादा फेक आईडी चल रही हैं। ये बात सलमान के चाचा जावेद ने उसकी मौत के बाद कही थी। जावेद ने यह भी कहा था कि लोगों ने उसे गैंगस्टर बना दिया। उसकी मौत के बाद भड़काऊ पोस्ट और वीडियो लोगों ने पोस्ट किए थे। साइबर की टीम ने सोशल मीडिया से इसे हटवाने का काम भी शुरू किया है। खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम भकराड़ा में रविवार को तालाब में डूबने से 2 मासूम बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब चारों बहनें कपड़े धोने घर से निकली थीं। परिजन और ग्रामीणों ने तुरंत तालाब में तलाश शुरू की और लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद दोनों बच्चियों के शव बाहर निकाले गए। फरियादी अब्दुल इमरान खान अपनी कार से ग्राम पिपरिया से घर लौट रहे थे। तभी 3 युवकों ने मोटरसाइकिल पर आकर कार रोकी, मारपीट की और मोबाइल फोन और कार की चाबी छीनकर भाग गए। पीड़ित ने बहर पुलिस की तत्परता की सराहना की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 जोड़ी कान की टिप्स, 7 सिक्के, 2 पायल और 1 पर्स बरामद हुआ। बताया गया कि आरोपी हाल ही में रक्षाबंधन पर जेल से छूटा था और इसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी ने ग्रामीणों की नींदें उड़ा दी। ग्राम रावली में गंगा ने अचानक
बढ़ते जलस्तर के कारण खतरा पैदा कर दिया। लगातार हो रही बारिश ने नदी को अफवान पर ला दिया। प्रशासन ने बरसात से पहले जलस्तर नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं किया। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बढ़ते जलस्तर से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मेवगढ़ी इलाके में मस्जिद से बाहर निकल रहे बुजुर्ग को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। घटना में शामिल एक बदमाश पहले भी जेल जा चुका था। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। घायल बुजुर्ग का इलाज निजी अस्पताल में जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के नीमगांव में पिछले 3 से 4 दिनों से हर रात ड्रोन उड़ते देखे जा रहे, जिससे ग्रामीणों में डर और तनाव का माहौल। चोरी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना कि आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए चोरी की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिससे गांव में दहशत फैली हुई है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब वह अपने घर के पास टहल रहे थे। गंभीर रूप से घायल कमल चौहान को परिजन निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने सनी दिवाकर और मोनू दिवाकर पर हत्या का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए पीड़ितों की शिकायतें सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीआरपीएफ जवान सहित 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। सहारनपुर से आई महिला ने बताया कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। जब वे राशन लेने गईं तो राशन डीलर अभद्रता करता है। इस पर सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। कौशाम्बी जनपद के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। घटना 4 सितंबर की, जब 2 दरिंदों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस टीम ने घेराबंदी की, तभी दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के धगवा गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवती के साथ गाली गलौज और मारपीट की। मारपीट के दौरान युवती के कपड़े फाड़ने का आरोप है। खेत से लौट रहे पिता पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल पिता को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी दबंगों की तलाश कर रहे हैं। खैरागढ़ में गणेश विसर्जन के दिन जश्न के बीच 2 अलग अलग जगहों पर खूनी संघर्ष हुआ। दाऊ चौरा विसर्जन स्थल के पास सांस्कृतिक भवन के पास विवाद बढ़ने पर दीपक यादव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महासमुंद के पिथौरा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हिरण शिकार कांड का खुलासा किया। ग्राम गिरना और छिंदौली में दबिश देकर 3 अलग अलग जगह से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने चीतल का शिकार कर मांस बांट रखे थे। वन विभाग ने 6.5 किलो जीआई तार और बांस की खूंटी जब्त की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय काशीपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी आज प्रमुख नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 9 सितंबर की सुबह भी ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में शामिल होकर गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वे आर्मी हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे। संत कबीर नगर के लाहौरा देवा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप कि पुलिस बीती रात गांव में घुसकर कई लोगों को घर से उठा ले गई और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। ग्रामीणों का कहना कि पुलिस उनके लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है। अमेठी के हाजीगंज गांव में 50 वर्षीय जगन्नाथ रैदास के लापता होने से परिजनों में हड़कंप मचा। परिजनों का कहना कि दोपहर से घर से निकले जगन्नाथ अब तक वापस नहीं लौटे। आशंका जताई जा रही कि वह गोमती नदी में डूब गए। फिलहाल गोताखोर उनकी तलाश में जुटे हैं। नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं में शिक्षा देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी अपनी दी।
पंजाब में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि मालवा के कुछ जिलों में को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सामान्य बारिश के आसार हैं। इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। 12 दिनों के ब्रेक के बाद आज राज्य के स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल गए। डीडवाना उपखंड के ग्राम सरदारपुरा में पंजाब में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। इस राहत में खाद्य सामग्री, गद्दे, तिरपाल के साथ बच्चों के लिए टॉफी, बिस्किट और कुरकुरे शामिल थे। करीब 2 पिकअप में सामग्री भरकर भेजी गई। इमरान खान उर्फ कालू ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित कई जिलों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कानपुर में पटकापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ही समुदाय के दूसरे वर्ग के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोगों में रोष है। हंगामा बढ़ने पर फीलखाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। आरोपी को हिरासत में लिया गया। पीड़ित पक्ष ने फीलखाना पुलिस को तहरीर दी है। कौशांबी के नूरपुर गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जब शनि कुमार यादव अपने खेत में पानी लगाने गया तभी 3 लोग एक व्यक्ति अपने साथ और चाचा के साथ ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित के पैर और पेट पर गंभीर चोटें आई। हमलावरों ने गोली मारने की धमकी भी दी। घायल को परिजनों ने मंझनपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 81,000 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 100 अंक की बढ़त के साथ 24,830 पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी आई, जिसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के शेयर 2% तक बढ़े। एशियन पेंट्स, टाइटन और सन फार्मा में गिरावट रही। रेड सी में कई ऑप्टिक फाइबर केबल कटने से दुनिया भर का लगभग 17% इंटरनेट ट्रैफिक ठप हो गया। ये केबल्स माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म अजूर से जुड़ी थीं, जो एशिया और यूरोप को इंटरनेट मुहैया कराता है। प्रभावित केबल्स में इस वजह से बिजनेस, स्ट्रीमिंग और क्लाउड सर्विस पर बड़ा असर पड़ा। अडानी ग्रुप ने 2032 तक 5.34 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। इस निवेश का बड़ा हिस्सा लगभग 1.94 लाख करोड़ रुपए पावर सेक्टर में जाएगा। साथ ही ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी जोर देगा। कंपनी का लक्ष्य भारत की तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। अमेरिकी एक्टिविस्ट और ट्रंप की करीबी समर्थक लॉरा लूमर ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारतीय आईटी कंपनियों को मिलने वाला आउटसोर्सिंग काम रोकने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप 50% टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। लूमर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अब आपको अंग्रेजी के लिए 2 दबाने की जरूरत नहीं होगी। टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर की एचआर हाइट क्रिस्टन कैबोट ने अपने पति एंड्रयू कैबोट से तलाक के लिए न्यू हैम्पशायर की अदालत में याचिका दायर की। 18 जुलाई को क्रिस्टन और कंपनी के सीईओ एंडी बायरन का कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के दौरान रोमांस करता वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद सीईओ को छुट्टी पर भेजा गया और जांच शुरू हुई। अगस्त में स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 के फाइनल में जैनिक सिनर को हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अल्काराज ने अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम और दूसरा यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 2022 के बाद एक बार फिर इस ट्रॉफी पर कब्जा किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस जीत से अल्काराज ने सिनर में वर्ल्ड नंबर 1 की बादशाहत भी छीन ली। भारत ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मेस हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने चौथी बार ये ट्रॉफी जीती और साथ ही 2026 वर्ल्ड कप में भी चौका पक्की कर ली। भारत की ओर से सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और अमित रोहिदास ने गोल दागे। शारजाह में खेले गए ट्राई सीरीज फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से हराकर खिताब जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए। जवाब में मोहम्मद नवाज की शानदार गेंदबाजी ने अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नवाब ने 5 विकेट झटके, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल रही। साउथहैम्पटन में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 342 रन से हराकर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 414 रन बनाए, जिसमें जैकल बेथेब और जो रूट की शानदार सेंचुरी शामिल रखी। जवाब में साउथ अफ्रीका मात्र 72 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 4 विकेट झटके।
आहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और शानदार कमाई करते हुए दोनों स्टार्स को रातों रात लोकप्रिय बना दिया था। अब दर्शक घर बैठे इसका आनंद उठा सकते हैं क्योंकि सैयारा 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। बिग बॉस 19 अब और भी दिलचस्प होता जा रहा। संडे के वीकेंड का वार एपिसोड में मुनव्वर फारूक की एंट्री ने माहौल को मजेदार बना दिया। इसी बीच शो का पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी मिल गया। शहबाज बदेशा वहीं कोने का सदानंद बेघर होते होते बच गए और नॉमिनेशन से बाहर रही सलमान खान ने सभी घर वालों की क्लास लगाई। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2025 में हुमा कुरैशी ने अपने रेड डिजाइनर ड्रेस से जलवा बिखेरा। उनकी दिलकश अदाओं ने सभी को दीवाना बना दिया और अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस में शुमार कुमार की ये तस्वीरें फैंस के बीच खूब वायरल हो रही। हर कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। अक्षय कुमार 9 सितंबर को अपना 58वां जन्मदिन मनाने वाले हैं और इस मौके पर फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे जो उनकी 200वीं फिल्म होगी। पिछले कुछ सालों से उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई लेकिन अभी ऐलान उनके करियर के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में मुनव्वर फारूकी ने अपनी हाजिर जवाबी से माहौल बना दिया। दोस्तों आदित्य कुलश्रेष्ठ और साहिबा संग पहुंचे मुनव्वर ने कंटेस्टेंट्स की जमकर खिंचाई की। इस दौरान उन्होंने सलमान खान पर भी चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो आपकी भी शादी नहीं होगी। उनकी ये बात सुनकर सलमान समेत सबकी हंसी छूट गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव 44 साल की उम्र में भी अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीत रही। फिल्म विभाग से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली अमृता लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर थी लेकिन अब वह अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 से करीब 6 साल बाद वापसी कर रही। सोशल मीडिया पर उनके वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल लुक्स तक की तस्वीरें वायरल हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने मथुरा के वृंदावन को जलमग्न कर दिया। बाकी बिहारी मंदिर से महज 100 मीटर दूर तक पानी पहुंच गया जबकि राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर चुका है। परिक्रमा मार्ग पूरी तरह डूब गया और श्रद्धालु फंसे हुए मथुरा शाहजहांपुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे। उदयपुर के झाड़ुल इलाके में NH 58E पर पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से लैंडस्लाइड हुआ और ट्रैफिक ठप्प हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं सवाई माधोपुर के चौक का बरवाड़ा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बरामदा ढह गया। हादसा स्कूल खुलने से पहले हुआ जिससे बड़ा नुकसान टल गया। मध्य प्रदेश में रविवार से भारी बारिश थमने के बाद भी नदी नाले उफान पर। नंदापुरम, रतलाम, जबलपुर, टीकमगढ़, उमरिया और बालाघाट में हल्की बारिश दर्ज की गई। भोपाल में नदी में बही बच्ची की तलाश आज फिर से जारी। सोमवार को मौसम सामान्य रहने का अनुमान लेकिन मंगलवार से पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। कल से 3 दिन तक मानसून कमजोर रहेगा। अब तक सीजन में सामान्य से 45% ज्यादा यानी 948.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फतेहाबाद में टूटी ड्रेन को 12 घंटे में ठीक कर लिया गया। फिलहाल मारकंडा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे लेकिन जमीन का कटाव जारी। इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा के 18 जिलों में बारिश का अनुमान जताया। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और पानीपत समेत कई जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है।